प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में स्थिर विद्युत के अंतर्गत विद्युतीय फ्लक्स और उससे संबंधित गॉस के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युतीय फ्लक्स कह देते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युतीय फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है ना। जैसे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ठीक है ना। इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली मान लो ये विद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से। ये मान लो विद्युतीय फ्लक्स मान लो विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। और इस अल्पांश को जो है छोटे से भाग को हम वेक्टर ds द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मान लीजिए एक पृष्ठ से, यानी जो एक छोटा पृष्ठ है वेक्टर ds से दर्शाया इसको, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको E है। यदि मान लो विद्युत क्षेत्र और यदि ds के बीच बनने वाला कोण मान लीजिए थीटा है, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स को हम किस प्रकार दर्शाएंगे? विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फाई ई बराबर से क्या जाएगा आपका? फाई ई बराबर से ई डॉट डी एस हो जाएगा। ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस लिखेंगे ऐसा। और चूंकि आपने ए डॉट बी की परिभाषा पढ़ी है, सदिश ए सदिश बी का यदि हम डॉट प्रोडक्ट लें तो ई डॉट डी एस बराबर ए डॉट बी बराबर क्या होता है आपका? ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। जहाँ जो ए है वो सदिश ए का परिमाण है और जो बी है वो सदिश बी का परिमाण है। तो इस प्रकार से हम फाई ई को क्या लिख देंगे? ई डॉट डी एस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फाई बराबर से ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। जहाँ पर जो ई है वो सदिश ई का परिमाण है और जो वेक्टर ds है वो वेक्टर ds का परिमाण है, इस प्रकार से। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? फाई ई बराबर से ई डी एस कॉस थीटा होगा आपका, ठीक है। अब इस विद्युतीय फ्लक्स का जो मान है वो पृष्ठ और पृष्ठ का जो है वो झुकाव कोण इस बात के ऊपर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के समांतर है तो थीटा इजिकल टू हम 90 ले लेंगे, ठीक है। और यदि पृष्ठ जो है विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है तो थीटा इजिकल टू हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के समांतर है तो थीटा इजिकल टू क्या जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या जाएगा आपका? ई डी एस कॉस 90 जाएगा। चूंकि कॉस 90 का मान जो है वो 0 होता है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो विद्युतीय फ्लक्स का मान है वो भी क्या हो जाएगा आपका? ई डी एस कॉस 0। तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका पाई ई बराबर से 0 हो जाएगा। उस समय यदि पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के समांतर है तो उससे गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स का मान 0, ठीक है। और यदि पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है उस समय हम थीटा इजिकल टू 0 ले लेंगे इस तरह से। ये तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? फाई बराबर से ई डी एस कास 0 रखा जाएगा। क्योंकि कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 इजिकल टू 1 होता है, उस समय फाई इजिकल टू ये 1 हो जाएगा। तो उस समय गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा और वो काय के बराबर हो जाएगा आपका? ई डी एस के बराबर। तो यदि पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है तो उससे होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान मैक्सिमम हो जाता है और वो काय के बराबर हो जाता है? ई
ds के इक्वल हो जाता है। तो ये होता है आपका विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, ठीक है ना। विद्युतीय फ्लक्स का एक अन्य मात्रक को हम वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। उसका विद्युतीय फ्लक्स का एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट मीटर। इसको वोल्ट मीटर से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम विमी सूत्र निकालें तो विद्युतीय फ्लक्स का विमी सूत्र क्या हो जाएगा आपका? पाई ई का विमी सूत्र बराबर से विमी सूत्र बराबर से ई का विमी सूत्र गुणे ds का यानी क्षेत्रफल ds का विमी सूत्र। तो जो E है इसका विमीय सूत्र होता है आपका क्या? इसका विमीय सूत्र होता है ml_t-3 ml_t-3 a-1। और जो क्षेत्रफल है इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका? L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ L है यहाँ L स्क्वायर है तो वो मिला के आपका क्या हो जाएगा? L क्यू हो जाएगा आपका L³ t-3 a-1। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो विद्युतीय फ्लक्स है इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका? ml³ t-3 a-1 हो जाएगा। तो ये हमने देखा विद्युतीय फ्लक्स क्या है, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक, उसका विमीय सूत्र के बारे में हमने पढ़ा। अब इस आधार पर जो है वो हम गाउस का प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स के आधार पर गाउस ने क्या बताया था कि किसी भी गासीय पृष्ठ या उसको हम बंद पृष्ठ भी कह देते हैं, तो किसी गासीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। कुल आवेश को हम क्या लिखा देंगे आपका? फाई ई लिख देंगे। फाई ई बराबर से क्या हो जाएगा आपका? यदि पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश उपस्थित है तो उसका 1/ε0 गुना, मतलब फाई ई बराबर से q/ε0 हो जाएगा। तो गाउस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो विद्युतीय फ्लक्स का मान है, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक बंद पृष्ठ लेंगे आपका, ये एक बंद पृष्ठ है मान लीजिए, इसको हम घासीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। उसको मान लीजिए हमने S से दर्शा दिया, ठीक है। तो S एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए धन Q आवेश रखा गया है आपका, ठीक है, घासीय पृष्ठ है। और मान लीजिए इस घासीय पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर मान लीजिए धन Q आवेश रखा गया है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इस पर धन Q बिंदु O है और इस बिंदु O पर मान लीजिए प्लस Q आवेश रखा गया है, ठीक है। इससे r दूरी पर मान लीजिए पृष्ठ के अंदर एक बिंदु P है जो एक छोटे से अल्पांश यानी एक छोटे भाग जिसको कहना चाहिए पृष्ठ का, उसको वेक्टर ds से दर्शाते हैं हम। उस वेक्टर ds के अंदर उपस्थित है मान लीजिए आपका, ठीक है। अल्पांश यानी बिंदु O द्वारा अल्पांश पर जो बनाया गया कोण है मान लीजिए वो dw है, इस प्रकार से ये dw है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे चित्र में कि S एक क्या है आपका? घासीय पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। इसके बिंदु O पर धन Q आवेश रखा गया है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है
जो एक छोटे से अल्पांश ds में स्थित है, ठीक है। इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E रहेगी आपकी, ठीक है ना। और E और ds के बीच बनने वाला जो कोण है वो मान लीजिए आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि विद्युतीय बल रेखाएं किसी गोलीय पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, धन q आवेश के कारण, धन q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब E और ds इसके बीच बनने वाला कोण क्या है आपका, थीटा है, क्योंकि विद्युतीय बल रेखाएं किसी गोलीय पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। तो इस छोटे से अल्पांश यानी वेक्टर ds से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। यानी अल्पांश, अल्पांश ds से होकर, होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। तो वो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, डी फाई ई से दर्शा देंगे उसको हम, डी फाई ई बराबर से क्या हो जाएगा आपका, ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण 0 है, कॉस 0 का मान 1 हो गया। तब डी फाई ई बराबर क्या जाएगा आपका, ई डी एस आ जाएगा आपका, कॉस 0 का मान 1 हो गया, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर से 1। तो ई का मान अब क्या रखेंगे अपन, यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसलिए डी फाई ई बराबर क्या जाएगा आपका, डी फाई ई बराबर से जाएगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर डी एस हो जाएगा, ठीक है। ये डी एस हो गया, और ई की जगह हमने 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान निकालेंगे। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर, होकर गुजरने वाले, गुजरने वाले विद्युतीय, वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स का मान। तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, उसको दर्शाएंगे हम कहाँ से, फाई ई से। फाई ई बराबर से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ होल 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर इंटू डी एस। अब यहाँ आप देखोगे कि 1/4πε0 Q बटे जो R स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हम इसको समाकलन के बाहर निकाल देंगे, फाई बराबर से हो जाएगा Q बटे 4πε0, और ये जाएगा 1/R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ होल क्या जाएगा आपका डी एस, ठीक है। अब पूरे पृष्ठ का यदि हम समाकलन करें तो इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी समाकलन ऑफ डी एस इज इक्वल टू हम 4πR स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी चूंकि लिख देंगे अपन क्या, समाकलन ऑफ होल डी एस इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 4πR स्क्वायर, यानी पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए फाई ई बराबर से क्या जाएगा आपका Q बटे 4πε0, और ये इंटीग्रेशन ऑफ होल डी एस के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 4πR स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ 4π से 4πR स्क्वायर कट जाएगा ये आपका, ठीक है। 4πR स्क्वायर, ये 4πR स्क्वायर, 4πR स्क्वायर से 4πR स्क्वायर
कट गया। कुल मिला के क्या जाएगा आपका, पाई ई बराबर से क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यही गाउस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आज हमने विद्युतीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा और विद्युतीय फ्लक्स से संबंधित गाउस का नियम क्या है इसके संबंध में पढ़ा। आने वाले हम समय में जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं उनके बारे में जानेंगे। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल परसाई कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें।